वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे, और इसमें जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है वो रियल नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो हम इसे बहुत ही ध्यान से, मन से, पूरी अपनी 100% दे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। हमें प्रूव करना है कि जो रूट में 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको बातें पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट कि कोई प्राइम नंबर यहाँ पे p दिया हुआ है, ठीक। कोई प्राइम नंबर p दिया हुआ है और कोई इंटीजर यहाँ पे है a², ठीक। तो इसमें क्या कहता है कि जो a² है वो पूरी तरह से p से डिविजिबल है, यानी विभाजित है। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो a² है वो p से पूरी तरह से विभाजित है, ठीक। यानी कि p का a² में भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है कि अगर a डिविजिबल है p से, a² डिविजिबल है p से, तो जो a होगा वो भी डिविजिबल होगा p से, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कोई प्राइम नंबर p दिया हुआ है और कोई इंटीजर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है वो है हमारा a²। तो a² पूरी तरह से डिविजिबल है p से, ठीक। तो कहता है कि अगर a² p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई प्राइम नंबर p है और हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर वो a² है। अगर a² p से पूरी तरह डिविजिबल है तो जो a होगा वो भी पूरी तरह p से डिविजिबल होगा। जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए 5 का हम स्क्वायर करते हैं 25, ठीक। हमारा कोई प्राइम नंबर है यहाँ पे 5। अब ये क्या है, ये डिविजिबल है 5 से। अब हमने 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ a का स्क्वायर, अब a लेते हैं यानी 5 लेते हैं और हमारा कोई प्राइम नंबर है 5, ये भी इससे कट जा रहा है, ठीक। तो ये कहता है कि a² है कोई प्राइम नंबर p से डिविजिबल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे a है कोई प्राइम नंबर p से डिविजिबल हो गया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि कोई प्राइम नंबर है, कोई इंटीजर a² है, वो पूरी तरह से डिवाइड होती है। उसी तरह हमारा a भी है वो पूरी तरह p से डिवाइड होगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं कि व्हाट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। यानी सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जो को प्राइम नंबर होता है वो दो नंबर का ऐसा जोड़ा होता है। जो को प्राइम नंबर होता है वो दो नंबर का ऐसा जोड़ा होता है जिसका HCF केवल 1 होता है, ठीक। दो नंबर का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 है वो हमारा होता है को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, 4 और 9 ले लो। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका HCF 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है साथ में। ऐसे तो अलग अलग देखें तो 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन सहभाज्य संख्या क्या कहता है, दो नंबर का ऐसा जोड़ा जिसका HCF केवल 1 आए वो हमारा होता है को प्राइम नंबर, ठीक। दो नंबरों का ऐसा जोड़ा यानी कोई दो नंबर है वो केवल एक से ही डिवाइड होगा, मतलब जिसका HCF 1 हो वो हमारा होता है को प्राइम नंबर, ठीक। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे जो आने वाले हमारे सवाल हैं उसमें ये यूज़ होंगे, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम उस पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमें तो इसका सोल्यूशन करना है, हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक, कि ये सही है या गलत। इसके लिए हम इसके जस्ट अपोजिट अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ इरेशनल है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक।
अब √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, यानी बटे के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो हमारा होता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम √5 को भी बटे के शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे, √5 है उसे हम a/b लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है कि जो b होता है वो 0 नहीं हो सकता। रेशनल नंबर का कंडीशन यही होता है ना कि उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ p/q जगह हमने a/b लिखा है, तो b कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि लेट a and b are a co-prime नंबर। अभी मैंने आपको को-प्राइम नंबर बताया, देखिए इसमें ये आ गया, ठीक। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि a और b जो है वो एक को-प्राइम नंबर है, यानी कि जिसका HCF केवल 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, √5 = a/b, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5a² b²। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो b² है इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो b² = हो जाएगा a² 5, ठीक है, हो गया। तो हमारा यहाँ क्या है, b² = a² 5। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक, यानी कि जो a² है हमारा 5 से पूरी तरह से विभाजित है। अगर a² विभाजित है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोई नंबर p है जो कि प्राइम नंबर है, a² को पूरी तरह से विभाजित करता है। अगर a² को पूरी तरह से विभाजित करता है तो छोटा है a, उसको भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो वहीं पे यहाँ पे वही केस अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम सपोज करते हैं a = 5c मान लेते हैं, एनी इंटीजर c, यानी कि हम यहाँ पे मानते हैं कि a बराबर 5c फॉर एनी इंटीजर, कोई इंटीजर c के लिए। हमने यहाँ पे केवल माना है, यहाँ पे कुछ रियल में नहीं हो रहा है, हम केवल मान रहे हैं कि ये जो हमने माना है कि रेशनल नंबर के √5 इज रेशनल नंबर, हम वो प्रूफ कर रहे हैं। अगर वो हमारा प्रूफ नहीं होगा तो दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा कि √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a = 5c हो गया, ठीक। तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो √5 = a बराबर कितना है 5c और b। अब फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c, फिर b², ठीक है। तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 = 5c² b², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b² को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 5 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा आएगा c² बराबर, ये भाग में तो ये गुणा में हो जाएगा b², और जो हमारा 5 है वो गुणे में तो यहाँ बटे में हो जाएगा, यानी 5। तो c² बराबर हमारा हो जाएगा b² 5, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसे मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि a² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो यहाँ b भी 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब मैं पूरा आपको समझाती हूँ हमने पहले किया क्या है। हमने क्या किया है, पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट हम सपोज करते हैं। लेट अस सपोज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा √5 = a/b, जहाँ b की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन दिया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मानते हैं कि a और b क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या।
अब क्या करते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 माना है वहाँ उसको लेके हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर करने पे आया 5 = a² अब यहाँ क्या करते हैं, इसे ट्रांसफर किया तो आया b² = a²/5। अब यहाँ पे क्या है, a² जो है 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम दोबारा हम क्या करते हैं, मानते हैं कि a = 5c फॉर एनी इंटीजर c, यानी किसी इंटीजर c के लिए जो a की वैल्यू होगी वो 5c है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख देते हैं। तो a की वैल्यू हमने 5c रखी अपॉन b, फिर √5 हमारा दिया हुआ है। फिर हम स्क्वायर करने के बाद हमारा जो लास्ट फाइनल वैल्यू आता है वो आता है c² = b²/5। जैसे हमने यहाँ पे किया कि a² = divisible by 5, वहाँ पे हम करेंगे b² = divisible by 5, उसी प्रकार b is also divisible by 5। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भाई हमने तो a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे को प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबरों का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ केवल 1 हो, यानी वो केवल एक से विभाजित होगा और किसी से नहीं हो सकता। ये इसका को प्राइम नंबर का क्या कहते हैं, डेफिनेशन है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो a और b है उसे हमने को प्राइम नंबर माना, और यहाँ पे a जो है डिविजिबल बाई 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a 5 से भी विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है। और हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो केवल 1 से डिवाइड होता है। यहाँ पे तो 1 के अलावा ये 5 से भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने सपोज किया था, हमारा जो सपोजिशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया, है कि नहीं। तो अगर भाई एक a और b को प्राइम नंबर a हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पे जो हमने माना था √5 इज अ रेशनल नंबर, वो भी तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता तो रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम इतना करने के बाद बताएंगे कि हमने जो a और b माना था कि को प्राइम नंबर है, वो हमारा जम्पसन हो गया गलत। और ये जम्पसन गलत होने के कारण जो हमने ऊपर सपोज किया था कि √5 इज अ रेशनल नंबर, वो भी हमारा हो गया गलत। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है उसे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको पूरा समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, जो हम पूरा सॉल्व करने के बाद हमें लिखना होगा कि जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद इसलिए ये हमारा सपोजिशन गलत हो गया, तो √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह हमारे क्वेश्चन आगे के भी हैं, उसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा हमारा सवाल क्या कहता है। देखिए कि प्रूफ क्या करना है कि 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, √5, यहाँ क्या है 3 + 2 √5। ठीक है, तो फिर हमारी जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट होती है वो पूरी सेम होती है कि हमने माना कि रेशनल नंबर है और हमने इसे a/b के फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद हमने इसको को प्राइम नंबर माना। यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, बस नंबर चेंज होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अब करते हैं, लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √5 is a रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर को शॉर्ट में लिख लेना, समझ जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा है रेशनल नंबर हो गया, अब हम इसे PYQ के फॉर्म में लिख लेंगे, सेम वही चीज़ है। तो हम लिखेंगे 3 + 2 √5 = a/b। कंडीशन क्या है, b is not equals to 0 and we again suppose that a and b are a co-prime number। ठीक है, ठीक है, ये हमने मान लिया। हमने सपोज किया कि 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, तो उसके बाद 3 + 2 √5 = a/b is not equal to 0। फिर we again suppose that a and b are a co-prime number। a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अब क्या करते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन 1। ठीक, नहीं रहने दो, इसको छोड़ो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके नीचे 3 को इधर प्लस है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 2 √5 = a/b - 3। ठीक, अब यहाँ 2 क्या है, गुणे में, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो √5 = a/b, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा। ठीक,
और यहाँ 3 के साथ भी 2 आएगा, क्योंकि आएगा तो दोनों के साथ आएगा, इतना तो पता ही है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि जो पूरा है a/2b - 3/2, इसे हमने p/q के फॉर्म में लिखा। ठीक, हमने इसको p/q के फॉर्म में लिखा, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो इधर वाला जो पार्ट हो गया वो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या प्रूफ किया था कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि जो रूट में 5 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है और ये अभी हमने प्रूफ किया इरेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, इसमें लिखेंगे कि जो हमारा जंक्शन था वो क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि अभी तो हमने थोड़ी देर पहले √5 हमने क्या किया था, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा सपोजिशन था वो हमारा गलत हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा 3 + 205 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है उसे आप ये सॉल्व करने के बाद लिख लीजिएगा कि हमारा जो सपोजिशन था वो हमारा गलत हो गया। तो इसलिए जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट 3 + 205 इज ए इरेशनल नंबर, सो वी कैन प्रूव दैट कि 3 + 205 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा जो तीसरे क्वेश्चन का पहला है क्वेश्चन, मतलब तीसरा नंबर है उसमें पहला पार्ट है, वो क्या है, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने जो हमारा कथा स्टार्टिंग का है, ये पूरा कथा है, जो सारे क्वेश्चन में जो प्रूफ करने वाले में होगा बस यही रहेगा, केवल नंबर चेंज होगा। तो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट 1/√2 इक्वल्स a/b, b is not equal to 0. Let us suppose that a and b are a co-prime number. Okay? अब इसके आगे हम क्या करते हैं ये देखते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, 1/√2 इक्वल्स a/b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि √2 को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बटे के फॉर्म में है तो यहाँ गुणे के फॉर्म में आ जाएगा a/b। ठीक है, अब क्या करते हैं, a/b को इधर ट्रांसफर करते हैं b/a, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणे के फॉर्म में, यहाँ पे भाग के, यहाँ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √2। ठीक, अब यहाँ पे देखते b/a रेशनल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं भाई। तो क्या हुआ, b/a हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन हमने क्या प्रूफ किया है, हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। जो रूट में 2 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है और ये हमारा इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है। लेकिन भाई जब हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो हम कैसे, हाउ कैन राइट b/a इज रेशनल नंबर देन √2 इज अ रेशनल नंबर? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी कैन प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो भाई यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ सेम स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है फिर से राइट कर देंगे। हमारा जो हमने सपोज किया था, हमारा सपोजिशन वो गलत हो गया, क्योंकि √2 इज अ इरेशनल नंबर, वी ऑलरेडी प्रूव दैट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये पूरा इतना सॉल्व करने के बाद आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इतने लिखने में टाइम वेस्ट होगा, हम नहीं चाहते कि आपका टाइम, एक्स्ट्रा टाइम हम ले। ठीक है, ठीक, तो जो लास्ट में हमारा स्टेटमेंट होता है सारे क्वेश्चन में सेम होता है, तो इसे आप राइट कर लेना। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप करेंगे। थोड़ा आपको भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि चलो मैंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता दिए, बाकी आप करो खुद से, और ना हो तो हमें बताओ, कमेंट करो, फिर हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और बाकी हमने जो यहाँ पे √2 लिखा, √3 वो हमारे एग्जाम्पल में तो दिया हुआ है, लेकिन हम एक सेपरेट वीडियो में इसे बहुत अच्छे से √2 √3 आपको समझाएंगे कि कैसे एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि एग्जाम में इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, हमारी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें।